सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर्स। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है प्री से लेके मेंस तक कि किस तरीके से आप अपनी आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं एज वेल एज जो तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनके लिए, तो दोनों लोगों के लिए है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जो आपकी एग्जामिनेशन डेट टेंटेटिवली शेड्यूल की गई थी प्री के लिए और मेंस के लिए, वो 4-5 अक्टूबर और 29 नवंबर। अगर हम देखें तो अभी भी मेरे पास 60 से 65 दिन है मेरे पास प्री के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी आपका अगस्त कल से शुरू, पूरा अगस्त रखा हुआ है, पूरा सितंबर रखा हुआ है। तो 30-30 60 दिन हम मान के चलते हैं। आप डट के भी प्रैक्टिस करोगे, लग जाओगे ना अंधाधुन एक कमरे में 2 महीने बंद करके, तुम्हारी इस साल नौकरी पक्की है बीपीएस क्लर्क में। जो बता रहा हूं उसको सुनो, क्या क्या सोर्सेस हैं एंड में बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, लेकिन बस फॉलो करो शिद्दत के साथ और मेहनत करो, ठीक है ना। चलो, पहले तो पेपर पैटर्न देखो। ये वीडियो जब शूट कर रहे हैं तब तक कोई पैटर्न चेंज होने की कोई खबर नहीं है। नोटिफिकेशन आता है तो प्री में पैटर्न चेंज होने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस पीओ में चेंजेस हो गए तो क्लर्क में भी होने के चांसेस हैं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो हम अभी यही मान के चलते हैं कि भैया क्वांट में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स की सेक्शनल टाइमिंग होती है। सेम रीजनिंग में 35-35-20, 30-30-20, 1 घंटे का प्री होगा, निगेटिव मार्किंग होनी होनी है। वही बात मेंस में कर लेते हैं। मेंस में भी सेम चीजें रहती हैं, बस एक नया सेक्शन जुड़ जाता है, दैट इज जीए और करंट अफेयर। और पूरे मेंस में यही आपका गेम चेंजिंग है। अभी ये सोच रहे हो ना अभी तो प्री निकल जाएगा तब पढ़ेंगे करंट अफेयर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ट्रस्ट मी। तो हमें साथ में लेके चलना है, अभी से लेके चलना है इस सब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि पहले हम अपना बेस बनाएंगे फिर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये सब काम तो हमें रीजनिंग और इंग्लिश और क्वांट में करना है। जीए में तो हम एज अ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल चीजें हैं, करने लगो भाई। और इसके लिए मैं रिकमेंड अभी बाद में करूंगा, अब इसका सेक्शन मैं लूंगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी हम लोग शुरू करते हैं क्वांट की। होप सो आप सभी को विजिबल होगा क्वांट का। क्वांट को मैंने 2-3 भागों में डिवाइड किया है, यहाँ पे देखिए। एक स्पीड मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये सारे रिक्वायरमेंट पूरे होने चाहिए। कम से कम ये चीज तो ऐसे याद कर लो, और याद करके भूलो नहीं, उनको प्रैक्टिस करो। इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इसको पक्का करोगे तो यही सारी कैलकुलेशन, इसको भी बोलते हैं कैलकुलेशन स्पीड। जब तुम्हें टेबल्स याद होंगे, स्क्वायर होंगे, क्यूब होंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन याद होंगे, तो चीजें तुम्हें अर्थमेटिक के टाइप के क्वेश्चंस में भी इजी करने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम अब मल्टीप्लिकेशन के वैदिक मैथ लगाओ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है तो ये तो याद करना ही करना है। प्लस डेली डेली 50 से 100 क्वेश्चन अपने 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन उठाया जाए। जैसे मान लो तुमने उठा लिया 28 मल्टीप्लाइड बाय 79, उठा लिया, ऐसे रैंडम उठा लिया, 50 से 60 सेट करो कम से कम। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेक्निक तुमको अपने दिमाग में होने लगेगी। 2 डिजिट तो जो लोग आजकल के बच्चे हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन तो माइंड में करने लग गए हैं। इतनी स्पीड हो गई है, इतना प्रिपरेशन हो गया, तो उस एज तक तुमको लाना है। कैसे लाओगे? एक बंद कमरे में बंद करके अपने आप को प्रिपरेशन करके लाओगे, ठीक है। चलो, उसके बाद जैसे ही तुम्हारा स्पीड मैथ होगा, इसमें सर कितना टाइम दे? इसमें देखो, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं कि इस टाइम पीरियड के बाद आप स्पीड मैथ बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। एग्जाम तक आपको डेली करना है। अब जब इसको करने के कम से कम जब हमारे 20 दिन हो जाएंगे लगातार, कुछ और टॉपिक नहीं देख रहे हैं, लगातार आप 20 दिन हो जाएंगे, तब आप जाओगे कहां पे? अपने अर्थमेटिक पे। डीआई पे नहीं कूद जाओगे, डीआई पे कूदोगे तो पाप पड़ेगा ना। अर्थमेटिक में, और अर्थमेटिक में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स
परसेंटेज से लेके पूरे ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, पहले परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस करो तो बोट स्ट्रीम खुद हो जाएगा। खुद नहीं, देखो सुनो, पहले परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड इस पे करोगे, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा टाइम अभी इनको बताऊंगा हर चीज। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस करोगे तो उसके तुरंत बाद आपको बोट्स एंड स्ट्रीम चैप्टर उठाना है। टाइम एंड वर्क करोगे तो पाइप एंड सिस्टम तुरंत उठाना है इसके बाद ही। बात समझ रहे हो? SI CI करोगे तो पार्टनरशिप उसके बाद तुरंत उठाना है। ये नहीं कि पहले पार्टनरशिप कर लिए हो। बात समझ रहे हो? अब समझो एक चीज और बहुत ध्यान से, मेंस में क्या आता है सब कुछ। ये तुमने यहां प्रिपेयर कर लिया तो मेंस में क्या आएगा? स्पीड मैथ रहेगी, पर स्टेटमेंट एंड वेरिएबल बेस्ड नंबर सीरीज आ जाते हैं। मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन में मिक्स चार्ट आएगा, कैसलेट आएगा, अर्थमेटिक, एडवांस अर्थमेटिक, वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक आ जाती है। डेटा सफिशिएंसी 2 से 3 से स्टेटमेंट वाले आते हैं। वैसे ही वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक आती है, फिलर बेस्ड आती है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाली अर्थमेटिक आती है। ये करने के बाद तुम जैसे ही अपना अर्थमेटिक कंप्लीट कर लोगे, DI पे पूरा फोकस करोगे। जितना तुमने ये 3 चैप्टर तुमने कर लिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और परसेंटेज, टाइम निकाल के इस पे स्विच होते रहो धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट, ये सारे काम इसके अंदर आने वाले। अब मैं बात करता हूं सर सोर्सेस क्या है। आप मीनाक्षी मैम को रिकमेंड मैं करता हूं बहुत तगड़े से, क्योंकि भाई गजब का लेवल है, गाइडली का कंटेंट आपको पता है ही है। B12 कूपन कोड लगा के रुद्रा 6.0 8 अगस्त से शुरू हो रहा है, आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो ये बातें थी। सर अब हमको स्ट्रेटेजी बताइए। मैंने आपको क्या पहले बताई, अपना फोकस करना है स्पीड मैथ पे। आप स्पीड मैथ पे ज्यादा फोकस करेंगे और ये छूटनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए, गाइडली का जो PDF बंडल है, अभी मैं आपको सोर्सेज दिखाऊंगा एंड में, इसीलिए कह रहा हूं एंड तक बने रहो। देखो हर एक सिस्टमेटिक तरीके से होगा। मैंने क्यों कहा रुद्रा, किसी एक टीचर को पकड़ो, उससे सारे टॉपिक अर्थमेटिक के, DI और स्पीड मैथिक एक एक बार खत्म कर डालो सारे। उसके बाद बैच पे डिपेंड नहीं होना, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे की क्लास में आदमी कितना प्रैक्टिस करा देगा? इतना तो नहीं कराएगा कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। लेकिन 1 से 2 घंटे की क्लास में हर टाइप को कवर करा सकता है टीचर, क्योंकि वो टीचर का यही मेन मुद्दा होता है कि हम टाइप कवर कराए ज्यादा, और उस टाइप पे वो प्रैक्टिस करे स्टूडेंट बाय सेल्फ PDF बंडल से। कहां मिलेगा PDF बंडल? अभी सारी चीजें बताऊंगा। क्वांट की होगी बातें, ये सारी चीजें मैं सारा चीजें पे कहिए तो आपको, आप हमसे मांगेंगे कि सर ये चीज हमको आप PDF बना के दे दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में कर देना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप देख लो, अच्छा क्या है, @रोहित सर गाइडली, यहाँ पे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है ना? अब बात कर देते हैं हम लोग अगले सेक्शन की, दैट इज इंग्लिश सेक्शन। अब देखो सर, इसमें मैंने प्री और मेंस कुछ डिवाइड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि यही सब कुछ आपका आता है प्री में, यही सब कुछ आपका आता है मेंस में। लेकिन इंग्लिश ऐसे ही कूदने नहीं लग जाना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, ग्रामर पहले खत्म करना। मैं मोस्ट रिकमेंड बोलूंगा निमिषा बंसल मैम, एक बार इनकी 120 रूल्स देख लेना, वाकई कह रहा हूं, इन मैम को बस ब्लाइंडली ब्लाइंडली कह रहा हूं मैं, इनको फॉलो कर लो। इनकी जो स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की एंड ऑल, मैंने खुद देखी, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं। वो क्या, तुम्हें खुद याद करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें खुद करना होगा, मतलब तुम्हें रीडिंग स्किल अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी। रीडिंग स्किल करोगे तो वो कैब अपने आप सही होगी। वो कैब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कैब बनानी पड़ेगी। रिकमेंड करूंगा कुछ भी हैबिट डालो रीडिंग की, रीडिंग की कुछ भी हैबिट डालो, क्योंकि इस रीडिंग से आपका पजल सेक्शन भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि आप रीडिंग करोगे तो रीड करके जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी। यू नीड टू डेवलप योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश। भाई एक बार मैं कहता हूं, एक बार निमिषा मैम का या किसी का भी, शेफा मैम है अपनी गाइड यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो वहां पे भी किसी भी एक फैकल्टी का एक बार सारा इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर डालो।
ठीक, ये सारी चीजें, ये सारी कैसे सॉल्व होती हैं, ये सारी चीजें देख लो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड से तो लोग आरसी उड़ा देते हैं। तो वो टेक्निक कौन सिखाएगा? आपको एक टीचर सिखाएगा। तो आप ब्लाइंडली किसी टीचर पर डिपेंड हो जाओ, और उसके बाद जब उनका वो सिलेबस खत्म हो जाए तो चुपचाप आके एक चीज पे कर देना, क्विज। और इसके लिए अगर तुम्हें इंग्लिश का क्विज चाहिए तो समुंदर दे रहा हूं पीडीएफ बंडल। समुंदर है ये, अभी तुम लोग के सामने खोल के दिखाऊंगा हर एक चीज। ये सारी चीजें देख लो, नोट कर लो। ये सारी चीजें इसके अंदर तुमको दिखाएंगे अभी हम, ठीक है ना? तो ये करना है आपको। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट में तो नहीं, लेकिन सेकंड लास्ट की बात करता हूं जी। जीएस सेक्शन में मैंने बोला कि आज ही से ये वीडियो देख रहे हो, किसी एक टीचर का वीडियो और उसकी पीडीएफ रटना शुरू कर दो, डेली क्विज देना शुरू कर दो। कौन से महीने से करना है सर? मई के महीने से करो। जनरल अवेयरनेस से ज्यादा आता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर से ज्यादा आएगा, रिपोर्ट एंड स्कीम से थोड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैं कह रहा हूं, हाईली रिकमेंड कहता हूं, जीए हसल 2.0 बैच गाइडली यूट्यूब चैनल पे, गाइडली वेबसाइट पे अभी आपको मैं खोल के दिखाऊंगा। परचेज कर लो डिस्काउंट के साथ B12। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये टीचर आदित्य सर हैं, इन्होंने इतने सिस्टमैटिक वे में इन्होंने अपना कंटेंट स्टेट बनाया है। आपको बस क्या करना है, उनकी वीडियो से पढ़ना है। नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो, और डेली क्विज देना है। तो याद करना है ज्यादा, यहां लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और एक यही एक सेक्शन है जीए सेक्शन, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को अलग करता है। जीए सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है यार, बहुत स्कोरिंग होता है, लेकिन हाँ, अनप्रेडिक्टेबल भी उतना ही होता है। कभी कभी तो किसी भी टीचर का कुछ भी पढ़ाया हो नहीं आता है क्या? ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आता है, टीचर पढ़ाया होगा, उस टाइम आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो बस। तो लर्निंग आपको यहाँ पे ज्यादा करनी है। और आज ही से ये वीडियो देख रहे हो, आज ही से जीए पढ़ना शुरू कर दो। सीरियसली कह रहा हूं। डेली कितने घंटे दे सर इसको? डेली कम से कम 1 घंटा तो इसको देना ही देना है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, डेली 1 आवर। और जैसे ही प्री तक, फिर प्री के, जैसे आपका प्री का एग्जाम है, तो प्री के 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन भले इसको तुम छोड़ दो, क्योंकि पूरा डेडिकेटेड हो जाएगा, सिर्फ प्री पे फोकस करेंगे। उसकी अलग स्ट्रेटेजी हम बताएंगे हम वो चीजें। लेकिन ये 1 घंटा डेली आपका इस सेक्शन को जाना चाहिए, डेली। ठीक है, चाहे सुबह के टाइम कर लो, चाहे शाम के टाइम कर लो। वैसे मेरा रिकमेंडेशन मॉर्निंग के टाइम रहता है, क्योंकि ताजा खबरें, अगर जनरल अवेयरनेस चीजें अगर मॉर्निंग में जाएंगी तो ज्यादा बेटर रहता है, आपके दिमाग में वो सारी चीजें रहती हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी वन एंड लास्ट रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या आता है। देखो, इधर मैंने प्री लिखा है, इधर मैंने मेंस लिखा है। अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, पजल एंड सेटिंग, सारी चीजें। देखो, एडवांस अल्फा न्यूमेरिक क्लर्क में आती है, लेकिन एडवांस हो जाती है, स्टेप बेस्ड आने लगते हैं। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल, ब्लैंक, कंडीशनल वाली आती है। सिलॉग्स में रिवर्स, कोडेड, कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं। तो इस सारे चीजों को मैंने अपने तेजस बैच के अंदर इंक्लूड किया है। तेजस बैच खरीदोगे तो अपने आप रफ्तार बैच मिल जाएगा दोस्त। B12 कूपन कोड लगा के ले लो, और इस बैच के अंदर जो क्लासेस चलेंगी वो फेब 2026 तक चलेंगी। ठीक है। अब सर बताइए, अब आप इसको पढ़ने का तरीका देखो। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर मैं कहता हूं, इन इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़ो, कोर्स ऑफ एक्शन करो, पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? जब इंग्लिश करोगे तब अच्छे से आएगी। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये टॉपिक तो छोड़ने नहीं है आपको बिल्कुल। स्ट्रेंथ एंड आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा लगता है, क्योंकि वीक और स्ट्रॉन्ग बताना होता है तो हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनमें कुछ रूल्स, कुछ कीवर्ड्स दिए रहते हैं, उनको अप्लाई करके तुम इसमें एक्यूरेसी ला सकते हो। और आने वाले डेज में 8 से 9 क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहीं से ही आता है, क्रिटिकल रीजनिंग से। अब मैं बात करता हूं स्टेप बाय स्टेप। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक में आपको पता होना चाहिए प्रीसीडेड, सक्सीडेड क्या होता है। इसमें प्रैक्टिस करोगे कम से कम, मैं कहता हूं रीजनिंग सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इसमें आप डेली बेसिस पे इसको लगाओ।
इसको डेली लगाओ, प्री की बात कर रहा हूँ, डेली इसको लगाओ, डेली इसको लगाओ, डेली इसको लगाओ, डेली इसको लगाओ। पजल के लिए मैं मोस्ट हाईली रिकमेंड मैं सीरीज अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाऊंगा। देखो पहले तो 500 पजल सीरीज भाई लाजवाब है, नहीं देखी है तो जाके देख लेना। और इसी चैनल पे रीजनिंग वॉरियर चैनल पे मैं पजल की एक और सीरीज स्टार्ट कर दूंगा अगर आप कहोगे तो, कि कैसे बिगिनर्स कैसे सॉल्व करे। और ऐसे नहीं पेन कॉपी से ही सॉल्व करना सिखाऊंगा यहाँ पे आपको, बिगिनर्स लेवल की कैसे बिगिनर्स हम हैं बिगिनर और पजल्स को टैकल कैसे करें। कुछ कीवर्ड्स होते हैं पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में, जैसे हु किसके लिए होता है, विच किसके लिए होता है, एंड किसके लिए होता है, नंबर ऑफ पर्सन अबव नंबर ऑफ पर्सन बिलो कैसे टैकल करते हैं। ये सारी चीजों को मैंने अपने इस चैनल पे मैं लेके आऊंगा प्रॉपर। इस बैच के अंदर भी मैंने अच्छे से मैंने बताया। अब सर ये तो चीजें थी, ये सारी चीजें। अब सर स्ट्रेटेजी तो आपने बता दी सारी चीजें कि क्या क्या आता है। सर पढ़ेंगे कहां से, सर पढ़ेंगे कहां से, अब आइए आपको देकर चलता हूं। अब आपके सामने ये आइए स्क्रीन दिख रहा है। जैसे ही आप वेबसाइट पे आपको मैं पीडीएफ बंडल मोस्ट रिकमेंड बोलूंगा, बिना सेकंड थॉट ले लो। अब देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, पीडीएफ बंडल में आओगे, मैं 2025 नहीं खोल रहा हूं, मैं 2024 खोलता हूं। चलो 2025 भी इसी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आपको अगर आप बिगनर हैं, आप बिगनर हैं तो आप यहां से बिगनर किट कहां गई, स्पेशल बिगनर क्विज आपको देखने को मिलेगा। आपने एक टीचर से सारे टॉपिक खत्म कर दिए। मान लीजिए आपने मैथ्स में किया तो देखिए पाई चार्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज, पाई चार्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, बहुत ढंग से दे रखी हुई है। आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी। जैसे ही आपने ये कर लिया तो बिगनर वाले लोगों के लिए बता दिया मैंने। इसके बाद जैसे ही आप खत्म होगा आप टॉपिक वाइज पे स्विच करोगे। आपने टॉपिक वाइज खोलना है, आपने सेलेक्ट करना है प्रीलिम्स, आपने सेलेक्ट करना है क्वांट, आपने सेलेक्ट करना है जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है एक्स वाई जेड टीचर से। आप वहां पे आइए प्रैक्टिस करिए। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए बोर्ड एंड स्ट्रीम के सेटअप खोलिए, प्रैक्टिस करिए, उड़ाइए ये सारी चीजें। ये अभी तो बहुत शुरुआत है कंटेंट की, कंटेंट की कमी नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा। देखिए अगर आप टिक पढ़ लेंगे तो आपको टिक भी मिल जाएगा कि हाँ यू यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस थिंग। जैसे ही आप ये करोगे एग्जाम वाइज में आ जाओ। मैंने कहा था ना टू डू लिस्ट जिसे कहते हैं, आपके पास आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया, सारे टॉपिक पढ़ लिए, टू डू लिस्ट आपने जैसे पढ़ा, मैंने कहा आईबीपीएस क्लर्क की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन मैंने लिखवाया था, एरर डिटेक्शन, डबल फिलर, फिलर्स मैंने बताए थे, मैच द कॉलम मैंने लिखे थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, नहीं समझ में आता वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो यहाँ पे। वैसे ही क्वांट में देखो भर भर के है, भर भर के सारी चीजें रिविजन हो गई। मतलब डे 1 उठाया, आज की तारीख में जैसे आपने पढ़ना शुरू किया और आपका हो गया XYZ डेज के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, बैच से पढ़ लिया है। अब आप यहां से प्रैक्टिस करें तो जितनी जल्दी हो सके, मैं कहता हूं लाइव बैच नहीं लेते हो तो रिकॉर्डेड बैच दे दो, देखो क्या सारी चीजें हो जाएंगी कि नहीं। इसीलिए तो मैंने आपको दिया ये तेजस बैच तो लाइव है, ये रफ्तार बैच जो मैं आपको दे रहा हूं रीजनिंग में ये रिकॉर्डेड है। इसमें आप मेरे से 2 कदम आप आगे बढ़ बढ़ के पढ़ सकते हो, ये पूरी स्ट्रेटजी होती है। अगर आपको कोई डाउट होता है कि सर ये चीज मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, वो चीज एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं इस चैनल पे, मैं इस रीजनिंग वॉरियर चैनल पे आप लोगों के लिए मैंने बहुत सी रीजनिंग की क्लासेस लेना शुरू कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको रीजनिंग में मैं वॉरियर बना के छोड़ूंगा, मेरा ये वादा है आपसे। और इस चैनल पे मैं एक भी पेड कंटेंट नहीं दूंगा आपको, एक भी पेड की ये लो इसके लो पैसे, वो पेड कंटेंट जो मिलता है जहां गाइडली में, वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा दूंगा। ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है, भरोसा रखो मेरे पे, हर चीज बता दूंगा। बिगनर हो तो भी तुमको एक्सपर्ट बना दूंगा पजल में, नहीं भी हो बिगनर तो भी एक्सपर्ट बना दूंगा भाई, इतना कंटेंट दूंगा मेंस का।
इतना कंटेंट। मैंने मेंस के लिए मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट, यहाँ देखो इनपुट, बच्चा क्या करता है, बस पढ़ लिया छोड़ दिया। अरे इसका वो बनाओ, इसकी छोटी सी कॉपी बनाओ और जितने भी लॉजिक हैं उनको लिखो, और एंड वक्त पे ये काम आता है, लॉजिक काम आते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन में रिपीटेटिव लॉजिक लग रहे हैं, वो काम आते हैं। बाकी आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। आपका क्या डाउट है वो प्लीज बेहिचक यहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आईबीपीएस क्लर्क के लिए है, आप इसको एसबीआई क्लर्क के लिए भी एक बार तो ये सारे टॉपिक खत्म करने पड़ेंगे ना। इंग्लिश में जीए तो पढ़ना अभी से पढ़ जाओ, फरवरी तक आपको जीए पढ़ना है लगातार। क्वांट में ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो एसबीआई क्लर्क में भी काम आएगा। ठीक है ना, चलिए यही खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।